आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों को कुछ मदद मिल सके ना। मुझे एक ऐसी बीमारी हुई थी जिसमें अगर मैं खुद रिसर्च नहीं करता तो डॉक्टर मुझे उलझा देते और मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकता था। लेकिन मैंने खुद से रिसर्च किया और मैं इस बीमारी से बहुत जल्द निजात पा गया। आज से लगभग 2 साल पहले मुझे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर ग्रेड 2 डायग्नोज हुआ था। नॉन अल्कोहलिक इसलिए क्योंकि मैं कभी नशा नहीं करता, शराब अल्कोहल नहीं लेता, किसी तरह का कोई दूसरा नशा भी मैं नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे ये खतरनाक बीमारी हो गई जिससे पूरा लीवर मेरा ख़राब हो सकता था। पर मैंने खुद रिसर्च किया और आज मैं पूरी तरीके से फिट हूँ। मेरा लीवर पूरी तरीके से ये फैटी लीवर की बीमारी रिवर्स हो गई। 2 पार्ट में ये वीडियो बनाऊंगा। पहले पार्ट में मैं बताऊंगा कैसे ये डायग्नोस हुआ और डॉक्टरों को चंगुल से बचने के लिए मैंने क्या क्या किया, मुझे ये हुआ क्यों। तो एक दिन मैं दूर दराज के इलाकों में वीडियो शूट कर रहा था, तो जब मैं अपनी गाड़ी से उतरा तो मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न लगा। मैं लेफ़्ट जाना चाहता हूँ तो मेरे पैर सीधे जाते हैं, मैं सीधा जाना चाहता हूँ तो राइट जाते हैं। मेरा दिमाग और मेरा बॉडी का कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं था। मुझे लगा कि शायद मुझे कमज़ोरी हो गई है ना। इतना मेहनत कर रहा हूँ धूप में और खेतों में, तो शायद कमज़ोरी हो गई है। मैं सीधा एक होटल में गया, मैंने वहाँ से खाना खाया। थोड़ा आराम ज़रूर मिला लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। साथ में एक दूसरी परेशानी होने लगी कि जब मैं रात में अपने बिस्तर पर लेटता तो जहाँ पे लिवर लोकेटेड है राइट साइड में रिब्स के नीचे, वहाँ बड़ा सेंसेशन फील होता था। वो इलाका पूरा गर्म हो जाता था, वहाँ डिस्कम्फर्ट रहता था। तो मैं लोकल जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास गया। वहाँ तो होम्योपैथी डॉक्टर होते हैं ज़्यादातर। मुझे विश्वास नहीं है होम्योपैथी पे। मैं नहीं कह रहा कि आप लोग भी विश्वास ना करो, लेकिन मुझे नहीं। तो वो लोग मुझे बताते थे कि मुझे गैस हो गया। बस गैस की दवाई देते थे, 20 रुपये लेते थे, कोई 30 रुपये लेता था। लास्ट में एक बड़ा होम्योपैथी वाला मिला तो उसने मुझसे 100 रुपये लेना स्टार्ट कर दिया, लेकिन दवाइयाँ देता था गैस की, पेट में ना कि मेरे गैस हो गया। गैस की वजह से ये सारी परेशानी है, डिस्कम्फर्ट भी है और मुझे कन्फ्यूज़न भी है। तो चलो अब डॉक्टर्स नहीं हैं उस इलाके में तो क्या करें। जब तक मैं वहाँ पे रहा तो वो गैस की होम्योपैथी की दवाइयाँ लेता रहा। पहुँचा मैं फिर दिल्ली अपने घर। चेहरा मेरा ख़राब हो चुका था, किसी से बात करने का मन नहीं रहता था, हमेशा पेट में डिस्कम्फर्ट रहता था। मैं कुछ दिनों तक घर से निकला ही नहीं। क्या पता रेस्ट करने से ठीक हो जाएगा ऐसा सोच के, लेकिन कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। फिर मैं अपने उन डॉक्टर साहब के पास गया जो एक तरह से फैमिली डॉक्टर हैं मेरे। उन्होंने पेट को दबा के और पूरा प्रेस कर करके देखा। फिर उन्होंने बोला कि मुझे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है। उन्होंने इंटेस्टाइन इन्फेक्शन की मुझे दवाइयाँ दे दी। साथ में एडवाइस किया कि भाई एक चेस्ट का मैं एक्सरे करा लूँ, क्योंकि बिल्कुल रिब के नीचे मुझे डिस्कम्फर्ट था। और साथ में उन्होंने मुझे बोला एक ब्लड टेस्ट भी करा लूँ। ब्लड टेस्ट कराया मैंने, पर मुझे समझ में नहीं आया कि एक्सरे का क्या मतलब है। तो मैंने एक्सरे नहीं कराया कि नहीं, मुझे एक्सरे नहीं कराया। ब्लड टेस्ट कराया, उसमें रिपोर्ट में आया कि मेरे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा है। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, कोलेस्ट्रॉल क्यों ज़्यादा है मेरे ब्लड में। मैंने किसी डॉक्टर के पास जा कर के ऐसे अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया, तो फिर मेरा ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा निकला। तो अब मैं डॉक्टर के पास ना जा कर के मैं सोचने लगा कि मुझे हुआ क्या है। मैं खुद रिसर्च करने लगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल क्यों ज़्यादा है, मेरा ब्लड प्रेशर क्यों ज़्यादा है ना, मुझे यहाँ डिस्कम्फर्ट क्यों रहता है। इन चीज़ों के ऊपर मैं खुद ही रिसर्च करने लगा। तो रिसर्च में मुझे कहीं भी ये नहीं दिखाई दिया कि मेरा इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होने से कुछ ऐसा होता है, बल्कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा मिलता गया कि अगर लीवर में प्रॉब्लम है
तो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तरह तरह की और चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना लिवर का ही टेस्ट करा लिया जाए। तो एक डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके मैंने होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराया। ये फर्स्ट स्टेप था। पहले तो डॉक्टर चक्कर कटवा रहे थे होम्योपैथी वाले, अपने इधर गैस का, दूसरे डॉक्टर ने बता दिया मुझे कि मेरे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। तो अब मैं फर्स्ट टाइम चेकअप कराने गया। जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कई सवाल पूछे कि मैं अल्कोहल तो नहीं लेता, मैं कोई नशा तो नहीं करता, स्मोकिंग तो नहीं करता, जो कि मैं कोई भी किसी तरह का नशा नहीं करता। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि साग सब्जी कितना खाते हो, हरी सब्जी कितना खाते हो, फल फ्रूट कितना खाते हो, तेल वगैरह कितना लेते हो खाने में, घी मक्खन टाइप की चीज़ें। फिर उन्होंने फाइनल बताया कि रिपोर्ट तो 2-1 घंटे में आपको दे देंगे, लेकिन आपको फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर ग्रेड 2 है। थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिए, नहीं तो डरने की कोई बात नहीं, लेकिन परेशानी हो सकती है। अब मेरा फोकस हो गया कि फैटी लीवर होता क्या है। तो रिसर्च करने का तो इतना टाइम नहीं मिला, मैं सीधे वो रिपोर्ट लेकर के उन्हीं डॉक्टर साहब के पास पहुंचा जिन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोला था, जिनसे मैंने पहले दवाइयाँ ली थी। वो थोड़े नाराज़ से हुए कि भाई मैंने अल्ट्रासाउंड क्यों करा लिया, उन्होंने तो बोला ही नहीं था, जब ज़रूरत होती तो करवाता। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि पहले 2-4-10 टेस्ट और कराते, कुछ और मेरा नुकसान होता, कुछ पैसे और लगते टेस्टों में, और उसके बाद 10-20 बार मैं उनके पास चला जाता, उनकी फ़ीस भर लेता, उसके बाद टेस्ट कराते। सुनने में तो ऐसा ही लग रहा था, समझने में। खैर जो भी है, नाराज़ भी हुए। फिर उन्होंने बोला चलो अब करा लिया तो रिज़ल्ट तो मिल गया। तो उन्होंने 2 दवाइयाँ लिख दी मुझे, एक वेस्टालिब और एक उन्होंने दी एम्लिक्योर DS। और उन्होंने सजेस्ट किया कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ लूँ तो और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं घर पहुँचा, वो दवाइयाँ ली मैंने, और मैं फिर लग गया रिसर्च करने के लिए नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता क्या है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये लीवर में अगर फैट एक्यूमुलेट हो जाए तो लीवर मेरा ख़राब हो सकता है। और जब लीवर में फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, स्टेज वाइज होता है, जब इतना हुआ तो ये स्टेज 1, इतना हुआ तो स्टेज 2, ऐसे स्टेज जैसे जैसे ज़्यादा होता जाएगा और स्टेज बढ़ाते चले जाएंगे, और एक स्टेज पर आके लीवर ख़राब होना शुरू हो जाएगा, लीवर का कैंसर भी हो जाएगा और फिर मृत्यु निश्चित। तो मैंने सोचा कि भाई इसको तो रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले पता लगाना ज़रूरी था दवाई खाने से पहले कि मुझे हुआ क्यों है। अगर जिस वजह से हुआ है उस वजह को ही मैं काट दूँ तो ये तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है, जो मैं मानता हूँ कि ऑटोमेटिक अपने आप को ठीक करने की कैपेसिटी है। एकमात्र मशीन ये ऐसा है बनाने वाले ने बनाया कि इस बॉडी को अगर कुछ भी हो जाए तो वो ये बॉडी अपने आप को ठीक करने की कैपेसिटी है। ऐसा नहीं जैसे मोटरसाइकिल ख़राब हो जाए तो ठीक नहीं करेगा, मैकेनिक के वाले आना पड़ेगा। ह्यूमन बॉडी ऐसी नहीं है। जिस वजह से अगर कोई परेशानी होती है उस वजह को छोड़ दो, बॉडी को रिलैक्स दो, बॉडी से ज़्यादा काम मत कराओ, देखो बॉडी अपने आप को ठीक कर ले। तो मुझे पता लगाना था कि मुझे हुआ क्यों है। तो मैं रिसर्च करता रहा। मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए रिसर्च किया। और आप लोगों को भी, आप में से भी किसी को अगर इस तरह की कोई परेशानी है, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं और मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि मैंने कैसे रिवर्स किया। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे समझ में आया कि सबसे बड़ा जो दुश्मन है मेरा वो है शुगर, चीनी, जिसकी मेरे बॉडी को ज़रूरत नहीं है। जो अलग से हम रिफाइंड शुगर खाते हैं ना, क्रिस्टल वाला शुगर, या केक में मिलाया हुआ शुगर, या पेस्ट्री में मिलाया हुआ शुगर, या जितनी भी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, फलों का जूस, जिसको फलों का जूस बोल के बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बोल के बेचते हैं, कुछ नहीं है, ये जहर है, एक स्लो पॉइजन है इंसान को मारने के लिए। और एक समय में जा कर के जितनी भी बीमारी होती है ना शरीर के अंदर, चाहे वो सिर का दर्द ही क्यों ना हो, चाहे वो
हार्ट फेल क्यों ना हो, चाहे वो हार्ट ब्लॉकेज क्यों ना हो, चाहे वो किडनी फेल क्यों ना हो, या लिवर ख़राब क्यों ना हो, या कोई भी तरह की बीमारी क्यों ना हो, मोटापा क्यों ना हो, अंधापन क्यों ना हो, जो ना दिखने की बीमारी है, वो सब कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो सारे बीमारियों का मुख्य कारण शुगर है। और शुगर आज की डेट में हर डिब्बा बंद खाने में है, पैकेट बंद खाने में है, जो जानबूझ के आपको मारने के लिए स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर बोलने वाला कोई नहीं है, कोई सरकार नहीं बोलती, कोई कुछ नहीं बोलता। बचपन से, छोटे बचपन से त्योहारों को भी ऐसे डाल दिया, अजी हैप्पी बर्थडे बनाएंगे, केक काटा, चॉकलेट खाया, मरोगे, है ना, कोल्ड ड्रिंक पिया, त्यौहार है आना मेरे घर, गए दबा के कोल्ड ड्रिंक पिया, कुछ नहीं, शुगर का पानी है, वो चीनी का पानी है, मरोगे, सब मर रहे हैं। शराब पी के तुरंत के तुरंत मरते हैं, तुरंत के तुरंत चक्कर खा के गिरते हैं, लेकिन चीनी से क्या होता है, भयंकर वाली बीमारी होती है। फिर हॉस्पिटल लगे चक्कर काटते हैं, मेरा मैंने क्या करा, मेरा ब्लॉक हो गया, अरे मैंने क्या करा, मेरा लीवर खराब हो। भाई तूने दबा के शुगर खाया है और अब तो परेशान है, पेट मोटा हो गया चीनी से, है ना। तो ये सारी चीज़ें चीनी की वजह से। आप अगर नॉर्मल एक मसाले का पेस्ट खरीदो ना, बाज़ार से मिलता है मसाले का पेस्ट, उसमें भी देखना चीनी लिखा होता है। आप अगर नॉर्मल एक आलू का चिप्स भी खरीदो ना, मसालेदार आलू का चिप्स, उसमें भी देखना कहीं ना कहीं चीनी लिखा होगा, वो अलग अलग नाम से लिखा होता है, कई बार शुगर लिखा होता है, कई बार कुछ और लिखा होता है, लेकिन उसका मतलब शुगर होता है। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, वो शुगर के घोल के अलावा कुछ नहीं है। फलों का रस बोलते हैं हेल्दी होता है बड़ा, वो कुछ नहीं है, फलों का रस होता ही नहीं कुछ, उसमें चीनी मिला। जब देखो संतरा खाते हैं, कभी खट्टा भी होता है, कभी मीठा भी होता है ना। फलों का रस साला हमेशा मीठा होता है, कभी खट्टा नहीं होता, तो खुद ही समझ लो, है ना। अगर फलों का रस ही शरीर मीठे फलों का रस ही शरीर के लिए अच्छा होता, तो बनाने वालों ने पेड़ पे फलों का रस लगाया होता, तो पेड़ पे तो फलों का रस लगता नहीं। फलों का रस तो इंसान बनाता है और डब्बों में करके बेचता है। और खुद ही समझ लो कि जब संतरे का रस पीते हो बाज़ार से संतरा खाना, तो संतरा कभी खट्टा भी निकलता है, लेकिन संतरे का रस तो कभी भी खट्टा नहीं निकलता। अमरूद का रस पियोगे, अमरूद कभी स्वादिष्ट निकलता है, कभी बिल्कुल पानी जैसा फीका निकलता है ना, लेकिन अमरूद का रस पियोगे तो मीठा निकलेगा। ऐसे तरबूज का रस मिलता है, हर फल का रस मिलता मीठा ही निकलता, लेकिन फल तो हमेशा एक जैसे नहीं होते, वो मीठे होते हैं, फीके होते हैं, खट्टे होते हैं, है ना, अलग अलग तरह के होते हैं। तो आप समझ लो कि उसमें क्या है। और ये जो शुगर है आप खा रहे हो, ये एडवर्टाइज़ के ज़रिए आपको खाने के लिए ब्रेन वॉश करके आपको दिया जा रहा है। और बचपन से ही छोटे बच्चों को ही एकदम मीठा पकड़ाते हैं। चौक भी मैंने तरह के वो बनाए, अलग अलग तरह के बनाए हैं, चॉकलेट और बिस्किट, केक, कुकीज़, पता नहीं क्या क्या बच्चों को देते हैं, और वो बचपन से ही बीमार हो जाते हैं। देखो बचपन से ही देखो चश्मा लग जाता है, तरह तरह की बात ठीक नहीं होती। तो मेन निष्कर्ष मेरा ये निकला कि मुझे इस चीनी ने बीमार किया, और एक ऐसी बीमारी दी जिसको अगर मैंने रिवर्स नहीं किया तो मैं मर भी सकता। तो मैंने ठान लिया कि मुझे इसे रिवर्स करना है। मैंने सबसे पहला काम क्या किया, इस चीनी को अपने जीवन से काट दिया, बिल्कुल स्ट्रिक्टली लिस्ट बना के काट दिया। और दूसरा काम क्या किया, मैंने एक अच्छे से आयुर्वेदिक डॉक्टर को ढूंढा, और आयुर्वेदिक डॉक्टर से 2 दवाइयाँ दी उन्होंने मुझे कि यही 2 दवाइयाँ हैं जिससे तुम रिवर्स हो जाओगे। और वो मैंने 2 दवाइयाँ ली और अपने दिनचर्या में परिवर्तन किया, और मैंने 3 महीने में अपना जो ये फैटी लीवर है वो रिवर्स कर लिया, बिना हॉस्पिटलों के बड़े बड़े चक्कर, डॉक्टरों के चक्कर लगा कर हज़ारों लाखों रुपए खर्च करे वगैरह मैंने रिवर्स कर लिया। बिल्कुल सस्ती दवाइयाँ थी। क्या किया मैंने, शुगर को आउट किया, 2 आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली और दिनचर्या में परिवर्तन किया। ये क्या क्या परिवर्तन किया मैंने, कौन कौन सा खाना मैंने छोड़ा और कौन कौन सी दवाइयाँ ली, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको लगता है कि आपको किसी तरह की कोई ऐसी परेशानी है, आप भी ऐसे किसी प्रॉब्लम से भुगत रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैंने किया अगर उससे आपको हेल्प लेना है, हेल्प मिल सकता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। आप अपने दोस्तों को सबको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आने वाला वीडियो जो होगा
एक दो दिन में मैं अपलोड करूँगा। इसमें मैं बताऊँगा कि मैंने क्या क्या अपने लाइफ से काटा जिससे मेरी सारी बीमारियाँ इस वक्त मैं छुटकारा पा चुका हूँ। मेरे को अब कोई फैटी लिवर नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। देखिए मेरा अगला वीडियो। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया, धन्यवाद।